क्वेश्चन नंबर 11, लेट एस ए बी सी एलिमेंट्स हैं, टी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैपिटल एफ फ्रॉम एस टू टी इफ इट एग्जिस्ट। इफ इट एग्जिस्ट का मतलब है वो फंक्शन वन वन और ऑन टू बोथ होना चाहिए। ठीक है, तो आइए जरा यहाँ पे डेटा लिख देते हैं। एस एस है आपका ए बी सी और टी है 1 2 3। ठीक है, फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, एस टू टी। ओके बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका a, 3 एंड b, 2 एंड c, 1। तो सबसे पहले इसको आप एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए। इसकी हेल्प से एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान होता है। तो a पर इमेज 3, b पर इमेज 2 एंड c पर इमेज 1। तो आप सभी देख पा रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यूज है डिफरेंट पॉइंट्स। तो श्योर हो गया फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1। क्यों, a पर एक इमेज, b पर एक इमेज, c पर एक इमेज। तो 1 1 की कंडीशन कंप्लीट हुई। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पर सबसे पहले हम ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए स्टूडेंट रेंज फाइंड होती है, और रेंज क्या होती है, इमेज। तो इमेज है आपकी 3 2 1। वी कैन राइट 1 2 3 एंड कोडोमेन है स्टूडेंट सेकेंड सेट मतलब टी, और टी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो आप चेक कर पा रहे हैं रेंज इक्वल, शॉर्ट में लिख दिया है कोडोमेन। तो श्योर हो गया इट इज ऑन टू, ये आपका ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन है तो श्योर हो गया इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अब हमको फाइंड करना है एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स में कुछ नहीं करना है, जो आपका a, 3 है इसको हम लिख देंगे 3, 3, b, 2 को लिख देंगे 2, b एंड c, 1 को लिख देंगे 1, c। यही आपका f का इनवर्स हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, f इक्वल a, 2 b, 1 एंड c, 1। ओके, तो सबसे पहले इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। a पर इमेज है हमारी 2, b एंड c दोनों पर इमेजेस हैं 1। ठीक है बच्चों, फंक्शन तो है बट ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज b एंड c हैव सेम image, so it is not 1 1 function। ये बच्चों 1 1 फंक्शन आपका नहीं है। सीधी सी बात है, इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए 1 1 होना चाहिए। अब ये 1 1 फेल हो गया, तो आगे हम चेक करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। सीधे स्टेटमेंट लिखते हैं, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड सर्कल। दो बाइनरी ऑपरेशन है, पहला है स्टूडेंट स्टार, r क्रॉस r से r, दूसरा है सर्कल, r क्रॉस r से r। ओके, फिर डिफाइंड एज, तो स्टार वाला कैसे डिफाइंड है, मॉड ऑफ a माइनस b। सर्किल वाला कैसे डिफाइंड है, a सर्कल b आउटपुट इज a। शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटेड। अब हमको स्टार के लिए चेक करना है कॉम्यूटेटिव रिलेशन। ठीक है, तो इसमें हेडिंग लिख लेते हैं। ओके, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a स्टार b इक्वल b स्टार a। तो टेकिंग LHS a स्टार b, तो अकॉर्डिंग टू रूल मॉड ऑफ a माइनस b। ठीक, अब हम बात करते हैं RHS b स्टार a। तो ये होगा मॉड ऑफ b माइनस a।
अब इसमें से माइनस जब कॉमन लेंगे तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगा एंड पॉजिटिव टर्म नेगेटिव। मॉड पे माइनस का इफेक्ट नहीं होगा, तो आप सभी देख पा रहे हैं LHS किसके इक्वल आ रहा है, RHS के। तो कंफर्म हो गया इट इज कॉम्यूटेटिव। ओके, अब स्टार में एसोसिएटिव चेक होगा, एसोसिएटिव लॉ। ओके, फॉर्मूला होगा A स्टार B स्टार C इक्वल A स्टार B स्टार C टेकिंग LHS A स्टार B स्टार C। अब बच्चों आज का रिलेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। A स्टार B मॉड ऑफ A माइनस B, तो B स्टार C क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ B माइनस C। ये हमारे लिए सेकेंड एलिमेंट का काम करेगा। तो रूल क्या है, फर्स्ट में सेकेंड एलिमेंट को माइनस करना है और फिर होल मॉड यूज करना है, ठीक है। RHS A स्टार B स्टार C, तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ A माइनस B स्टार C। तो रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट में सेकेंड नंबर को माइनस करना है और फिर मॉडुलस का यूज करना है। अब आप देख पा रहे हैं नॉट इक्वल, क्यों, यहाँ B और C पे मॉडुलस है, यहाँ A और B पे, तो LHS नॉट इक्वल RHS। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव आपका नहीं। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना क्या है, बट सर्कल इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्पिटिटिव। तो अब हमको सर्कल वाले ऑपरेटर के लिए काम करना है। तो A सर्कल B, इसका मतलब क्या है, A सर्कल B इक्वल है, मतलब आउटपुट फर्स्ट एलिमेंट है। तो आइए चलो इसमें चेक करते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, A स्टार B इक्वल B स्टार A टेकिंग LHS देंगे, तो A स्टार B, तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा RHS, B स्टार A यहाँ पर भी फर्स्ट आएगा, लेकिन A B के इक्वल नहीं हो सकता है, तो LHS नॉट इक्वल RHS। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जाएगा इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, या तो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अब हम बच्चों चेक करेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग A स्टार B स्टार C इक्वल A स्टार B स्टार C टेकिंग LHS A स्टार B स्टार C। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, A स्टार B में फर्स्ट एलिमेंट A है तो आंसर A स्टार C में फर्स्ट एलिमेंट A है तो आंसर A। RHS A स्टार B स्टार C, तो B स्टार C में फर्स्ट एलिमेंट B है, A स्टार B में फर्स्ट एलिमेंट A, तो आप सभी देख पा रहे हैं LHS इक्वल RHS, तो इट इज एसोसिएटिव। ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है A स्टार B सर्कल C, तो क्या लाना है, A स्टार B सर्कल A स्टार C। दूसरा क्या है, सर्कल ओवर स्टार, तो हमको चेक करना है सर्कल ओवर स्टार क्या सही होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसका मतलब हमको चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं, A स्टार B सर्कल C, तो A स्टार B एंड A स्टार C टेकिंग LHS B सर्कल C, फर्स्ट एलिमेंट इज B, तो आंसर B। A स्टार B, तो मॉड ऑफ A माइनस। RHS A स्टार B सर्कल A स्टार C, तो इसमें क्या होगा, मॉड ऑफ A माइनस B एंड इसमें होगा मॉड ऑफ A माइनस C। अब सर्कल का वहां पे रूल क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट है मॉड ऑफ A माइनस B, तो LHS इक्वल RHS। ये तो बच्चों प्रूविंग थी, तो इसमें कुछ नहीं चेक करना है। अब ये चेक करने वाला है, अगर इक्वल आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नो लिख देंगे। ओके, टेकिंग LHS A सर्कल B स्टार C। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, B स्टार C मॉड ऑफ B माइनस C, तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, तो यहीं पर लिख देते हैं स्पेस है। ओके, RHS A सर्कल B
स्टार ए सर्कल सी, तो फर्स्ट एलिमेंट ए, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ तो स्टार आ गया ना, स्टार मतलब फर्स्ट का सेकंड पे डिफरेंस और फिर मॉडुलस, ये तो जीरो आ गया। तो LHS नॉट इक्वल RHS, तो उसने पूछा था क्या ऐसा होगा, तो हम लोग बच्चों लिख देंगे ऐसा नहीं होगा, मतलब नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल X Px क्रॉस Px gives P be defined as A star B, तो पहले बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं A star B का मीनिंग क्या है, A minus B U B minus B, ठीक है। So that the empty set phi is the identity for this operation, तो पहले एक पार्ट करते हैं, तो हमको प्रूफ करना है कि जो फाई है वो इस सेट की आइडेंटिटी है, मतलब E क्या होगा फाई, ये हमारी प्रूविंग है। तो सबसे पहले वर्क करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या होता है स्टूडेंट, A स्टार E इक्वल A, E स्टार A, तो अब हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट लिया A स्टार E इक्वल A, तो रूल्स के अकॉर्डिंग E क्या होना चाहिए फाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS कंसीडर करते हैं A स्टार E, रूल्स क्या है, A में B माइनस हो रहा है तो A में E माइनस हो गया, फिर B में A हो रहा है तो मतलब E में A माइनस हो गया, और E क्या है स्टूडेंट आपका फाई, ये भी फाई हो गया। अब A में से फाई को माइनस करेंगे तो A आएगा, फाई में से A को माइनस करेंगे तो बच्चों फाई आएगा, A यूनियन फाई इज A, तो ये तो पास है, ठीक है। इसका मतलब अभी केस बन रहा है पास होने का, E स्टार A इक्वल A, ठीक है। अब इसमें भी हमने LHS ले लिया E स्टार A, तो E माइनस है, फर्स्ट में सेकंड को माइनस करो, सेकंड में फर्स्ट को माइनस करो, और E है बच्चों आज फाइव, तो जहां जहां E है वहां वहां हमने क्या रख दिया फाइव, तो 5 माइनस A 5 होगा एंड A माइनस 5, तो आंसर इज A। तो श्योर हो गया फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट से सेम रिजल्ट आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं, फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो मतलब है बच्चों इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ये तभी पॉसिबल है जब इनवर्स भी खुद A हो जाए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं A स्टार बीटा आइडेंटिटी बीटा स्टार A। तो बच्चों आज तो एक चीज फिक्स है, आइडेंटिटी हमारा है फाई, ठीक है। और अभी हमने बताया इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब बीटा इसके इक्वल आ जाए, A के आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसमें जहां जहां बीटा है वहां पे हम रख देते हैं A, और देखते हैं क्या ये फाई के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, अच्छा फर्स्ट और सेकंड यहाँ दोनों सेम है तो कोई मतलब नहीं है, एक ही पार्ट चेक कर लेते हैं। LHS A स्टार A, तो रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पे माइनस होगा, यूनियन सेकंड एलिमेंट फर्स्ट पे माइनस होगा, तो ये होता है फाई, फाई यूनियन फाई, ठीक है। तो ये तो श्योर हो गया कि A क्रॉस A फाई होगा। अब A क्रॉस A आ रहा है, तो A क्रॉस A इक्वल आइडेंटिटी क्या है, पूछा व्हाट इज A, तो आप बोलोगे जस्ट बगल वाले का इनवर्स होगा, बात समझ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट, तो सेट बच्चों दिया हुआ है 0 1 2 3 4 एंड 5, और A स्टार B आपको दिया हुआ है A प्लस B माइनस 6, तो A प्लस B लेस देन 6 और A प्लस B ग्रेटर देन इक्वल 6, शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। तो हमको शो करके लाना है, शो मतलब शॉर्ट में लिख दिया SC, शो दैट, तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या प्रूव करके लाना है बच्चों 0, ठीक है। दूसरा केस लिखा हुआ है ईच एलिमेंट A नॉट इक्वल 0, जब A नॉट इक्वल 0 हो तो हमें इनवर्स एलिमेंट प्रूव करके लाना है, इनवर्स एलिमेंट मतलब बीटा, तो क्या ला के दिखाना है 6 माइनस 1, ये हमारा A है। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, अच्छे से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे
आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा ए स्टार ई स्टार ए। फर्स्ट केस ए स्टार इक्वल ए। अब ध्यान से देखिए ए प्लस बी ये कब वर्क करेगा जब ए प्लस बी लेस देन 6। ठीक है, ए प्लस बी माइनस 6 ये कब वर्क करेगा जब ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल 6। तो हमने पहला वाला केस कंसीडर करा। पहला वाला केस क्या है, a प्लस बी। तो a प्लस बी, b की जगह बच्चों e है। ठीक है, तो a से a कैंसिल आउट, रिजल्ट इज 0। ये तो वैलिड है क्योंकि यही हमारा दिया हुआ है। अब हमने सेकंड केस यूज करा a स्टार e इक्वल a। अब सेकंड केस में क्या कहानी होगी देखिएगा, a प्लस e माइनस 6 इक्वल a। तो e इक्वल 6 ये नॉट वैलिड क्योंकि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आज क्या है, 0। ओके, अब हम इसी में चेक कर लेते हैं e स्टार a को। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम फर्स्ट वाला चेक कर रहे थे तो e प्लस a इक्वल है, तो e की वैल्यू 0 ये वैलिड है। अब हमने चेक करा दूसरा वाला केस e स्टार a, यहाँ भी मेंशन कर लो आपको याद रहेगा। तो e प्लस a माइनस 6 इक्वल a। तो a से a कैंसिल, इक्वल 6 नॉट वैलिड क्योंकि आज की आइडेंटिटी है बच्चों से। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट फिलहाल प्रूव हुआ। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्टार बीटा इक्वल b स्टार। तो आज e तो हमारा 0 है। चलिए फिर से वही केस मान, a स्टार बीटा इक्वल 0। अब बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला केस लगाया a प्लस बी इक्वल 0। तो इसका मतलब b की जगह तो बीटा हो जाएगा। तो बीटा इज माइनस, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि a के एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5। अब बाई चांस अगर आपने a की जगह 1 रखा तो बीटा इज -1 और -1 हमारे सेट पे कहीं पर भी नहीं है। तो इन दिस केस इनवर्स क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस केस में एग्जिस्ट नहीं है तो बीटा स्टार ए चेक करना हमारे लिए फालतू का वर्क होगा। अब हम दूसरा केस लेंगे, बट स्पेस नहीं है, रब कर दें। ओके, सेकंड केस चेक करेंगे a स्टार बीटा इक्वल 0। तो बच्चों सेकंड केस में क्या रखा हुआ है, a स्टार b a प्लस b माइनस 6। आइए जरा इसको ऑपरेट करते हैं, a प्लस बीटा माइनस 6। तो बीटा की वैल्यू 6 माइनस 8, यही हमारा इनवर्स है। अब हम इसका दूसरा केस लेते हैं, बीटा स्टार इक्वल 0। तो बीटा प्लस से माइनस 6। तो बच्चों यहाँ पर भी 6 माइनस किया, तो दोनों ही केस में इनवर्स की वैल्यू यूनिक आई है। तो इसका मतलब है इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 15। ए बी दो सेट दिए हुए हैं f, g such that a to b फंक्शन डिफाइन एज। ठीक है, फिर हमको बताना है r f and g are equal। तो ये 11 की पहले थोड़ी रिवाइज हो जाए और फिर हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। फॉर इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शंस f and g। तो अब देखो रूल क्या है, डोमेन ऑफ f किसके इक्वल होना चाहिए, डोमेन ऑफ g, पहली कंडीशन। सेकंड, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ g के इक्वल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, कोडोमेन ऑफ f ये होना, कोडोमेन ऑफ g। अगर ये तीनों केस पास है तो फिर दो फंक्शन आपस में क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग 15 का प्रोसेस करते हैं। 15 क्या कह रहा है, ए सेट -1 0 1 2 एंड बी सेट है बच्चों -4 -2 0 और फंक्शन डिफाइंड है f, g सच है a से b है। तो fx है हमारा x² -a और gx है 2 टाइम्स x माइनस हाफ -1। तो हमको चेक करना है कि दे आर इक्वल और नॉट। तो अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पे इन दो चीज तो हमको फ्री मिल रही है, ठीक है। तो क्या मिला हुआ है, डोमेन ऑफ f बच्चों a
एंड डोमेन ऑफ G, ये भी A है। अगर ये दोनों सेम है तो बताइए डोमेन ऑफ F किसके इक्वली है? डोमेन ऑफ G। चलो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी पास हुई। अब बात करते हैं कोडोमेन ऑफ F, ये भी हमको फ्री में मिलते हैं D, एंड कोडोमेन ऑफ G, ये भी गिवन है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग कोडोमेन ऑफ F इक्वल होगा कोडोमेन ऑफ G। तो यहाँ तक का केस चेक हो गया है, या ये कहें कि गिवन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी पॉइंट्स, इसका नाम है रेंज। तो fx है आपका x² माइनस, इसका नाम हमने y दे दिया। तो पहले पे डोमेन के पॉइंट्स आते हैं, दूसरे पे रेंज। तो डोमेन के पॉइंट्स है -1 0 1 2। अब आप -1 यहाँ पे रखिए बच्चों, 2 आ रहा है, 0 रखिए 0 आ रहा है, 1 पे 0 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं रेंज ऑफ f 0 and 2। फिर बात करते हैं y इक्वल 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस r। सेकेंड वाला केस चाहो तो अपने हेल्प के लिए लिख लो, यही gx फंक्शन है, -1 0 r -1 रखिए बच्चों, -3/2, तो ये 2 आ गया सॉल्विंग के बाद, 0 तो ये 0 आ जाएगा, 1 पे 0 आ जाएगा, 2 एंड हाफ 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 पे रिजल्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, रेंज ऑफ G 0, 2, रेंज ऑफ F और रेंज ऑफ G ये आपके सेम है, रेंज ऑफ F इक्वल रेंज ऑफ G। तो इन्होंने पूछा है दे आर इक्वल, तो हम लिख देंगे यस, और स्पेस का मतलब साइड पे लिख दिया, क्या 2 लाइन नेक्स्ट में बच्चों इसलिए, ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, a इक्वल 1 2 3, तो पहले सेट कॉपी कर दिया जाए, a इक्वल 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशन ऑलवेज कंटेन 1 2 एंड 1 3। तो 1 2 एंड 1 3 हमको ऑलवेज लेना है, विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो बता रहे हैं ऐसे कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं। तो आइए, आप सभी को पता है A क्रॉस A में टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। क्या क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। तो रिलेशन स्टार्ट करने से पहले देखो उन्होंने बोला है रिफ्लेक्सिव, 1 1 2 2 एंड 3 3 ऑलवेज कंटिन्यू। फिर इन्होंने कहा है 1 2 1 3 हमारी तरफ से भी है, तो 1 2 का 2 1 होगा सिमेट्रिक की वजह से, 1 3 का 3 1 होगा बच्चों सिमेट्रिक की वजह से। अब आगे एलिमेंट लोगे तो पूरे 9 के 9 एलिमेंट आ जाएंगे, क्यों चेक करो 7 एलिमेंट तो हो चुके हैं, एक एलिमेंट 2 3 बचा है, 2 3 लोगे तो 3 2 लेना होगा क्योंकि सिमेट्रिक बना है। तो 9 के 9 एलिमेंट होने पे इक्विवेलेंस बन जाएगा ना, लेकिन हमें ट्रांजिटिव फेल करना है। तो आइए बच्चों, ट्रांजिटिव फेल हो चुका है, देखो बच्चों 1 पे एंड है, तो देखो 1 पे स्टार्ट है, 2 1 एंड 1 3, तो 1 1 रिमूव होगा तो 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो श्योर हो गया ये रिलेशन क्या नहीं होगा, आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन एक ही बन पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले से पूरा का पूरा एलिमेंट्स आ जाएंगे और फिर वो इक्विवेलेंस बन जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 17, a इक्वल 1 2 3, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, आज का एम है इक्विवेलेंस रिलेशन और ऑलवेज कंटेन 1 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिलेशन, इक्विवेलेंस का मतलब है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 ऑलवेज कंटेन। 1 2 है तो बच्चों 2 1 लेना पड़ेगा, बस अब आगे एलिमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि 2 2 है तो 1 1 आ गया, 1 1 गया तो 2 2 आ गया, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्रिक 1 2 का 2 1 है, और ट्रांजिटिव अभी हमने आपको एक्सप्लेन करा, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया। अब 1 1 2 2 एंड 3। अब बच्चों ध्यान दो, 1 2 है तो 2 1 तो लेना ही पड़ेगा। फिर हमने एलिमेंट बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, अगर हम यहीं पर रोकेंगे 2 1 पे तो हमने नया क्या किया, ये तो R1 ही के इक्वल हो जाएगा ना,
तो अब बच्चों ने 1 3 का 3 1 लिया, अब मामला गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि 1 1 गया 2 3 और 2 3 है नहीं, तो 2 3 लाना पड़ेगा, तो 3 2 अपने आप आ गया और 3 2 के आते पूरे 9 के 9 एलिमेंट्स आ गए। अब तो कोई एलिमेंट भी नहीं बचा हमारे रिलेशन का। तो कहने का मतलब है आफ्टर ऑल ये रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल होएगा, मतलब इक्विवेलेंस होएगा। तो यहाँ पे बात होगी नंबर ऑफ रिलेशन की। तो नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे आएंगे 2, विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन सेकंड पार्ट इज करेक्ट, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, f such that रियल से रियल के सिग्नम फंक्शन है, g such that रियल से रियल की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हमको 0 से 1 पे चेक करना है स्टूडेंट, क्या fog एंड gof इक्वल नहीं है, ये बच्चों चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं fog, ठीक है। तो fog का मतलब है सर्किल हटाएंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे f of g। अब देखो प्रॉब्लम आई, क्यों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 1 में दो तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। पहला केस 0 से जब 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिजल्ट आपका हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 0 से 1 की सारी वैल्यू 0 होती है। अब दूसरा केस है जब x इक्वल 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 की वैल्यू बच्चों आपकी हो जाएगी 1। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। f of gx, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा a, ठीक है। अब यहाँ पे जब केस 1 है, केस 1 मतलब 0 से लेकर 1 है और उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है 0, तो चलिए वैल्यू को रखें। तो जब वैल्यू रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह 0 आ जाएगा और f of 0 सिग्नम से रिलेटेड है, तो सिग्नम में 0 का रिजल्ट बच्चों 0। फिर x इक्वल 1 पे आइए, fog of x इक्वल f of ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो x इक्वल 1 पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 और 1 आता है पॉजिटिव पे, पॉजिटिव का रिजल्ट है 1। तो आप चेक कर पा रहे होंगे कि fog के दो रिजल्ट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 0, एक आ रहा है 1। 0 कब है? 0 से 1 पे, 1 कब है बच्चों पे, ठीक है। तो अब हम लोग वर्क करेंगे fog के लिए। तो रूल तो वही है, सर्किल हटेगा, ब्रैकेट लगेगा। अब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 से 1 ऑलवेज पॉजिटिव में जाएगा और पॉजिटिव में जो सिग्नम है, सिग्नम आपका आंसर देगा 1 और g है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 एक इंटीजर है तो आंसर 1। अब आप चेक कर पा रहे हैं fog के दो रिजल्ट है 0 एंड 1, gof का 1 रिजल्ट। तो बताइए दे आर इक्वल और नॉट? नो, ठीक है। इन्होंने पूछा था क्या ऐसा होगा, तो लिख देंगे नॉट इक्वल, मतलब नहीं, ठीक है। तो 19 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? a, b आपका सेट है, तो हमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की बात करनी है, ओके। तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए, a क्रॉस a, या तो a आ सकता है बच्चों या b आ सकता है, a क्रॉस b, सिमिलरली या तो a आ सकता है या b, b क्रॉस a, सिमिलरली या a आएगा या b, एंड b क्रॉस b, ये भी दो रिजल्ट आ सकता है, या तो a या b। तो टोटल बेस, ईच ऑप्शन हैज 2 बेस, हर एक ऑप्शन के पास 2 बेस हैं। तो फर्स्ट के पास 2 बेस, सेकंड के पास, थर्ड के पास एंड फोर्थ के पास। ऑल वर्क्स आर डन, मतलब यहाँ सारे ही वर्क हो सकते हैं, इसलिए इन सब का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 4, आंसर इज 16, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके।